जी हाँ, पिंकी जी, सबसे पहली बात तो है कि मैं हमारे जो दोस्त हैं अली ताही जी से उनसे पूरी तरह से एग्रीमेंट में हूँ कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी को हम सब नहीं पसंद करते। भारतीय भाषा में कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद पिंकी जी, बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तान में, जो कि एक बार भारत का ही हिस्सा था, तो हमारा ही दोस्त मुल्क मैं मानता हूँ, वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम हो, खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ कंट्रोल के लिए करें, दबाने के लिए ना करें। उसका सलूशन निकलेगा पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के जरिए। हम्म। तो शुरुआत कर सकते हैं एक बार फिर। मुझे याद है जब नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस जमाने में वो बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर थे मलिक बलोच, उनके साथ उनकी अच्छी खासी वन टू वन रिलेशन थी। तो अभी फिर से एक बार मौका आया है कि शहबाज शरीफ हैं या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात करें। अभी जैसे उनके लीडरान हैं सरदार अख्तर मंगल, से बात करें। और जो दबाने की जो कोशिश हो रही है उसको थोड़ा, दबाव को थोड़ा कम डालें। अब बलूच यकजदी कमेटी के जो लीडर्स हैं, मेहरान बलूच, इन सबको अगर गिरफ्तार कर लिया है तो बातचीत करके थोड़ा शर्तों को नरम करके इनको रिलीज कर सकते हैं। जी। एक चीज जो मैं हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। जमीन के नीचे हीरे जवाहरात, कॉपर, यूरेनियम, सब कुछ है। तो शायद वहां जब माइनिंग कर रहे हैं, तो ऐसी माइनिंग में जो इनकम होती है, अब हम बात कर रहे थे अमेरिकन कंपनीज वहां आई हुई हैं, चाइनीज कंपनीज वहां आई हैं, उनको शायद माइनिंग राइट्स देने की बात चल रही है। तो लोकल जो अवाम है उनको भी वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग देने के बाद लोकल जो अवाम है उनको भी ना सिर्फ नीचे वाला एम्प्लॉयमेंट दें, वरन थोड़ा ट्रेनिंग देके उनको सुपरवाइजरी या मैनेजरियल रोल में भी रख सकते हैं। जहां वहां पर अगर कॉपर माइंस हैं, तो उससे जो इनकम हो रही है उसका एक हिस्सा सीधा बलूचिस्तान के सरकार को सौंप सकते हैं, ताकि वो बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का डेवलप कर सकें। और इसको ओपनली करना चाहिए विद 100% ट्रांसपेरेंसी, ताकि लोगों को पता लगे कि अगर पाकिस्तान में 100 रुपए कमा रहे हैं बलूचिस्तान के मिनरल्स को बेचकर, तो वो 100 रुपए में से 60 रुपए बलूचिस्तान के डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनके दिमाग और दिल पर एक मरहम लगेगा। हम्म। लॉन्ग टर्म में मुझे पिंकी जी सिर्फ यही सोल्यूशन नजर आ रहा है। जी। हम्म। ठीक है। अली ताहिर जी, क्या आप देवनाथ सर का सॉल्यूशन आपने लॉन्ग टर्म के लिए सुना है? किस तरीके से मेहरंग बलूच जो है, अगर उसको भी रिहा कर दिया जाता है तो भी कहीं ना कहीं एक नरमी जो है वो देखी जाएगी। आपको क्या लगता है किस तरीके का सॉल्यूशन जो है वो आपके जहन में आता है कि अगर ऐसा होगा तो शायद हालात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे? लर्नेड फ्रेंड उन्होंने बड़ी रीजनेबल बातें की हैं। और हो सकता है मैं उनको शायद मॉडिफाई कर दूं, लेकिन मैं उनसे किसी एक्सट्रीम डिसएग्रीमेंट के अंदर हूं नहीं। वो जो उन्होंने भारत वाली बात की, तो मैं तो यही बात बिल्कुल एंड पे आपके कह रहा था कि जब भी डेवलप होता है तो हमेशा रीजन डेवलप होता है। भारत जो है वो एक रीजन है जिसके अंदर के आप अगर आप देखिए तो वो अफगानिस्तान से शुरू होकर और बांग्लादेश तक जाता है। और अगर यूरोप डेवलप हुआ है तो वो एज ए रीजन डेवलप हुआ है। और शायद इस रीजन के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ गुड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रीडम ऑफ सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ेंगी। उसके बाद ही जाकर ये रीजन जो है वो डेवलप होगा। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दूसरे के खिलाफ जो हैं, वो जो हम प्रॉक्सी वार्स करते आ रहे हैं वो हम करते रहें और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी हो कि हम डेवलप हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये अगर कोई सोच रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी बड़ी बेवकूफाना सोच होगी। जहां तक बलूचिस्तान के इशू की बात है, देखिए जब रिकॉर्ड एक आया था तो शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे प्रोजेक्ट को इलीगल करार दिया था। और उसकी वजह यही थी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर उस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत थी उसने जो आम जो बलूचिस्तान के लोग थे उनका हिस्सा बीच में नहीं रखा था। और बार बार जो हैं वो कंसेशंस दिए गए थे, नए से नए कंसेशंस एग्रीमेंट किए गए थे। तो इस बात में कोई शक नहीं है, ये डोमेस्टिकली आवाज हम सब बार बार उठा रहे होते हैं और ये उठानी भी चाहिए कि जो भी और ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका आइन है,
उसका ये हिस्सा है। अब अगर आप आर्टिकल 156 को देखिए कि जहां से भी माइंस और मिनरल्स निकलेगा, सबसे पहला हक जो है उस सूबे का होगा। तो इस लिहाज से बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, सबसे पहला हक उसी का बनता है और उसका जो भी पहला बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को जाना है, ना सिर्फ डेवलपमेंट की सूरत में बल्कि लिटरली जो है वो एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट्स की सूरत में भी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है